पतू बड़े उन बोलने। और जैसे आगे आगे बढ़ना है तो यहाँ से खतरनाक चट्टान है, सीधे नीचे खाई है। तो अभी हम जिस स्थान पर पहुँचे उस स्थान का नाम क्या, मैं चाचा जी से पूछता हूँ। कभी लोड़ी घास के लाए होंगे, हाँ, बच्चा देने वाले से यहीं पर दे दिया। तो आखिरकार जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ हमें देखने को मिल गई है। और हमारे साथ ही देखिए भंडार की जो गुफा है वहाँ को निहार रहे हैं। तो चलो एक बार वहाँ पे देखिए, देख रहे हैं वो भंडार की गुफा को। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव के इस जाग देवता के दिव्य प्रांगण से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य स्थान की ओर जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन तो आपने किए होंगे, भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर यात्रा आपने किया होगा, पर लेकिन जब आप मंदिर गए होंगे लेकिन आज तक आपको किसी ने भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य गुफा नहीं बताई होगी, जिसमें कहते हैं कि जो भगवान कार्तिक स्वामी के भंडार यानी बर्तनों का जो भंडार है ना, वो गुफा आज भी वहां मौजूद है। और उस गुफा तक जाने के लिए इतना आसान नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कार्तिक स्वामी की जो भंडार गुफा है कहाँ है और वहां तक पहुंचने के लिए जो खतरनाक रास्ता है वो रास्ता कैसा है। आइए दिव्य दर्शन करते हैं भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा के। और कैसी है भंडार गुफा, आज इस ब्लॉग में बने रहे। तो आज की जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है वो मेन रास्ते से ना होकर के जो हमारा वन देवी का रास्ता है ये यहाँ से होकर के जा रहे हैं। एक बार वन देवी के दर्शन भी करेंगे। और बड़े भाई साहब ने तो हाथ में डंडा भी रख दिया। और यहाँ से ना सबसे बड़ी बात है, हमारा जो प्यारा सा गाँव है ना कुछ इस प्रकार से खूबसूरत दिखाई देता है। तो अभी सुबह की बज रही है 7 और 7 बजे हमारी पग यात्रा शुरू हो चुकी है। और मेरे जो साथी हैं ना वो सारे आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और घनघोर जंगल के रास्ते से प्रकृति का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें प्यारे से ये प्यारे प्यारे बुरास के फूल भी रास्ते रास्ते में मिल रहे हैं। कहते हैं कि भंडार की गुफा के दर्शन करने से पहले वन देवी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए हम इस रास्ते से होकर के आए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले माँ भगवती वन देवी को तेल चढ़ाते हैं और दीवा लगाते हैं। तो यही हमारी वन देवी है जो हमारे वन में आने वाले दीदी भूली चाची ताई और जो गाय चराने आते हैं ना ग्वाल भाई, उनकी रक्षा करती है माँ भगवती वन देवी। तो इसीलिए हम सबसे पहले माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे लगा रहे हैं दिवा। तो पुजारी जी के द्वारा माता वन देवी की पूजा की जा रही है। तो पूजा अर्चना हमारी संपन्न हो चुकी है और अब हमारी यात्रा फिर आगे के लिए प्रस्थान हो रही है।
भगवान कार्तिक स्वामी की जो दिव्य गुफा है ना, उसके दर्शन करने के लिए आसान नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी खतरनाक चढ़ाई से होकर के हम जा रहे हैं। बनदेवी के दर्शन भी कर दिए और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, एक तो कार्तिक स्वामी की ओर निकलता और एक बांजुटू होते हुए जयंगी की ओर। तो हमें अपने दाएं हाथ की तरफ निकलना पड़ेगा। तो वैसे भगवान की कृपा ऐसी होती ना, आप दर्शन करने के लिए चले जाओ सच्चे मन से तो थकान भी नहीं लगती है। कम से टुकुन बार हाँ तो दोस्तों, हमारा वन देवी के मंदिर के दर्शन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट पड़ाव है। और यहाँ पर के लिए कहते हैं हम क्या, अब तियाम नहीं पता क्या बोले बोला छोड़ो का बट्टा, यानी छोड़ा आता है यहाँ से। मैं अभी आपको गदेरा बताऊंगा और रास्ता गुजरता है तो इसलिए यहाँ पे छोड़ा का बट्टा बोलते हैं। अब यहाँ से क्या है, हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो चुकी है और अभी लगभग हमको 3 किलोमीटर का सफर और तय करना पड़ेगा भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य गुफा को देखने के लिए। और देखिए, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं हम, ये इतना बड़ा बैग भी है और साथ में ना हमारा आज कुछ अलग ही है जो मैं आपको एक जगह पे स्पेशली बताऊंगा। इस बैग में इतना ज्यादा क्या है और सबके पास है बैग। ही देखिए वो ये तो इतना भारी है ना, पता नहीं कैसे ले जा रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे स्थान पे बैठ रखे हैं चाचा लोग और सबके पास एक एक बैग है। बैग में ये देख लो, फूल है, ये है, खिले बता से हैं, तेल है, ये वाला गदेरा आता ना, ये वाला गदेरा, और इसीलिए यहाँ पे रास्ता पड़ता है तो इसीलिए इसको छोड़ा का बट्टा कहते हैं। और यहाँ ऊपर देखे, बाप रे, इतना भयंकर खतरनाक चट्टान है ना। यहाँ हमारे गांव की महिलाएं ना घास काटने के लिए जाती है और ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत भयंकर डर है। ये देखिए, पहाड़ों की महिलाओं की जिंदगी का हमेशा मैं जिक्र करता हूँ ना तो इसलिए करता हूँ। ये देखिए इतना खतरनाक चट्टान है ना, उस चट्टान पे जाते हैं वो घास काटने के लिए। देखिए कैसे पहाड़ है, देखने में हमको डर लगता है पर लेकिन पता नहीं वो कैसे काटते हैं यार। अब पत्ता तो और भयंकर हरा होना। तो जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे हैं वैसे वैसे प्यारे प्यारे बुरांस के पेड़ भी दिखाई दे रहे, पर लेकिन जो बुरांस है वो काफ़ी ऊपर है, निकालने के लिए तो है नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोगी छोड़ी। चाचा जी हमें कुछ नई जानकारी दे रहे, क्या बना काके? तो यहाँ पे ना गरुड़ का घोंसला है, इसीलिए यहाँ का नाम भी गरुड़ का घोल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बुरांस के पेड़ के ऊपर पे एक छोटा सा हरा पेड़ दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पे ना गरुड़ रहता है हमेशा, तो इसीलिए इस चट्टान का नाम गरुड़ का घोल है। ये देखिए कितनी खतरनाक चट्टान है। घोल मीन्स घोंसला, तो गरुड़ का घोंसला है। तो चलते चलते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बलतोली सैना में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ना जो मेन वन देवी का मंदिर है ना, यहाँ पे मंदिर तो नहीं है पर लेकिन जैसे हमारे गांव की महिलाएं इस घनघोर जंगल में घास काटने के लिए आती है तो यहाँ पे ना धूप अगरबत्ती के साथ माता की जो श्रृंगार की सामान होती है, चूड़ी मछली बिंदी आदि जरूर लाते हैं यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पुराने लोग थे ना, उनका व्यवसाय मुख्य था भेड़ गाय पालन भैंस पालन, और साथ में तो पुराने लोगों के जो मुरड़ा बोलते हैं, हम छानी बोलते हैं, तो यहाँ पे छानी भी थी। और कुछ अभी ऊपर उस संतोली का बुग्याल है, वहाँ बहुत सारे मुरड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी दूर आते थे हमारे लोग अपने गाय भैंसों को चराने के लिए, तो यहाँ पे उनके मुरड़े भी थे। आज भी यहाँ पे मुरड़े के चिन्ह आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ना जिनके मुरड़े थे चाचा जी, तो चाचा तुम्हारे भी छने हम मुरड़ू? हाँ, या 3 माह आग लगी थे, आग लगी तो तो देखिए चाचा जी की गाय भी यहाँ रहती थी। और यहाँ ठीक यहाँ पे जो जंगल है ना, इस जंगल के बीच में है एक छावनी, तो वहाँ रहती थी चाचा जी। अच्छा, कितने साल तक रहे वाला ये? हाँ, ये पिछली बार हमारे दादा भी रहते थे, फिर उसके बाद बाप रहे। अच्छा, उन्होंने भी वहाँ पर गाय भैंस पाला है, 3-4 आदमी रहते थे। हाँ, बस वो हफ्ते में एक दिन घर जाते थे, जन राशन पानी लेने उनसे पानी लेके आते थे।
अच्छा पूर्व अब पानी का पानी व्यवस्था का कौन से पानी वो तो इधर ही। अच्छा वो जो गदुर से हाँ वो जो जोगी छोड़ा जो छोड़ा वो गदरे से लाते थे। हाँ हाँ उन्होंने वहाँ कुआं खोद रखा था, वहाँ पर पानी जमा होता था। हाँ तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करते थे पुराने लोग। तो यहाँ पे चाचा और भाई साहब के द्वारा बनदेवी को फिर से दीवा और जो श्रृंगार होता है माता का वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, गढ़वाल है, देवभूमि है, और देवभूमि में ये चीज़ें माननी बहुत अति आवश्यक होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो अपने पूर्वजों से सीखने को मिलती है, अपने बुजुर्गों से सीखने को मिलती है। तो चाचा जी से हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से बनदेवी की पूजा की जाती है। बीड़ी के लिए धर तुम ये बीड़ी पीने वाले बीर रहते हैं इनके साथ। अच्छा हाँ तो उनके लिए बीड़ी चाहिए, किस्म किस्म के रहते हैं ना। तो इनके साथ कोई कुछ खाता है, कोई कुछ कोई बीड़ी पीता है, किसी को धूप चाहिए। बड़े देवताओं के लिए वो लैया है, फूल है, धूप। साहब तो तुरंत हो रहे तैयार भाई। थकान नहीं लग रही? थकान भी लग रही बहुत है भाई, थकान लग रही है बहुत। तो महसूस तो नहीं हो रही है ना देवता के मंदिर में जाने के लिए? ना महसूस तो नहीं हो रहा। अचानक ही बनाना, हाँ प्रोग्राम नहीं तो हमने और कुछ भी लाने थे यहाँ, सब कुछ लाने, देवी बना के लाते। पर अचानक अचानक प्रोग्राम बन गया तो हमने कहा चलो। तो भगवान जी के मंदिर में अचानक ही तो होता, सोच समझ के थोड़ी जाना पड़ता है, हैं? ये तो भगवान ने बुला रखा है। तो ज़्यादा थकान लगी जो हमारे चाचा को लगी, और चाचा ने साथ में बिस्लरी भी रखी हुई है भाई। तो चलो यार एक बार इस ठंडे ठंडे पानी को पी लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रास्ते में चलते हुए आपको एक बोतल पानी की जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पानी तो है नहीं, तो साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। तो गर्म पानी की नहीं तो क्यों? अब आप मन करो पानी दे दे। अच्छा कबाब क्यों? मार ला तू। लो इन्होंने पानी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ तो पानी की सुविधा है ही। लास्ट स्टेज यहीं पे था जहाँ पे तक पानी की बड़ी समस्या होती थी। तो यार इस रास्ते में चलते चलते मैं कहता हूँ कि देखिए यहाँ घास देखिए कितना भयंकर घास हो रखा है। तो पहले गांव की महिला है ना यहीं आती थी, लेकिन आजकल ये ओला बन गया, इसलिए किसी ने नहीं काट रखा है। ये इतने पर आग लगी है। सूखा रहा होगा। हाँ पर आग लगा दिया ना, ये नीचे भी जला हुआ है। हाँ ये कच्चा रहा, वो कच्चा नहीं जला, फिर जितना सूखा रहा वो सब जल गया। देखिए तो भंडार की गुफा को पहुंचने के लिए अब हमें तंग रास्ते से गुजरना पड़ा है। तो देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, तो और रास्ता है तो कितना संगड़ा। तो अब शुरू हो चुका वो वाला रास्ता, और ठीक इसके ऊपर देखिए ये कुछ इस प्रकार की चट्टान है। तो इसी चट्टान के ठीक पीछे पे है भगवान कार्तिक स्वामी की वो भंडार गुफा, जिसको आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो कहते हैं भंडार गुफा तक ना भगवान कार्तिक स्वामी के जो भंडार है ना सारे वही हैं। तो ये देखिए इतनी खतरनाक चट्टान है यहाँ। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े और ऊपर से घनघोर पहाड़, उस ये बोड़े में बच्चा हो गया। हाँ जंगल में बच्चा हो गया। हाँ तो तब से यहाँ पर हम स्वीली उड़ा पड़ गए। महिला प्रसव के लिए थी बता रहे, तो वो घास के लिए जंगल को आई, तो उसका बच्चा यहीं पे हो गया। तो तब से हाँ तब से यहाँ पे का नाम हो गया स्वीली वड्यार। तो कुछ इस प्रकार के नाम होते पहाड़ों में। तो ये है वो वड्यार। वड्यार बोलते हैं गुफा जैसी होती जो, उसको हमारे गढ़वाल में वड्यार बोला जाता। तो ये है वो देखिए। और तो भंडार की गुफा जाने के लिए मैंने आपको बताया कि हल्की हल्की चढ़ाई और तंग रास्ते का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम तो पहाड़ी हैं इसलिए हमको महसूस नहीं हो रहा, पर लेकिन जो पैदल नहीं चलते होंगे, जो प्लेन्सी लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा तंग का सामना करना पड़ेगा और साथ में खतरनाक इस चढ़ाई का रास्ते का सामना भी करना पड़ेगा। पर लेकिन कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई से भरा हुआ रास्ता होना ज़रूरी है। तो वही सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। तो ये देख सकते हैं हमारे साथी सारे चले गए आगे आगे।
दोस्तों देखिए ये इतना भयंकर तंग रास्ता है कि यही वो गुफा है, भंडार की गुफा बोलते हैं, जहाँ से ठीक इसके पीछे भंडार की गुफा शुरू हो चुकी है। पर लेकिन मैं ये रास्ता इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे गांव की महिलाएं ना, इस पे ये देखें ऊपर पहाड़ पे है और नीचे थोड़ा सा रास्ता है, तो यहाँ पे घास लाते हैं और इसके नीचे की जो खाई है ना, देख करके ही डर लगता है, कुछ इस प्रकार की खाई है। तो ऐसे खतरनाक रास्ते से होकर के वो गुजरते हैं। और यहाँ देखिए, तो इस रास्ते पे यहाँ पे भी देखिए आप, देखिए कितना बड़ा चट्टान लगा हुआ है। अगर घास की भारी लाएंगे ना, ऊपर पे टकरा जाएगा तो सीधे नीचे। ये देखिए, तो ये है दोस्तों पहाड़ की जिंदगी। तो चाचा कपर से बना रहे हो, ये ठीक सामने पे जो ये दिखाई दे रहा गुफा से है, बरसात में ये पानी निकलता है ना उस गुफा से। हाँ ये इधर काई उसी पानी से लगी है। अच्छा, ये काई जो जमी है अभी दिखाएंगे, वहाँ से साफ दिखाई देगा अभी। जो भंडारा गुफा की था बोल रहे हम भंडारा। ये भंडारा गुफा था कार्तिक स्वामी की जब स्थापना हुई होगी ना, हाँ। तो उसके लिए जो भोजन पका, वो सारे बर्तन जो भी वहाँ लगे हुए हथियार उतार सारे इस गुफा के अंदर है, इस गुफा के अंदर रखा हुआ है। आज भी यहाँ कार्तिक स्वामी के भंडार है क्या, बर्तन बर्तन उधर ही है, वहाँ कोई नहीं जा पाता। अगर वहाँ चले गया कोई तो उसकी आंख बंद हो जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं जाता। एक बार कोई गया था ना, एक बार कोई गया था तो ऐसी बेल थे ना ये। हाँ हाँ बेल जा रहे हैं ये। हाँ, ये वाली, हाँ बेल ऊपर वाली बेल यहाँ नीचे तक पहुँच गया। तो अच्छा। ऐसा गया दरवाजा था, हाँ तो वहाँ जाते ही उसका बंद हो गया वो आँख, बहुत अंधेरा है अंदर। तो फिर वापस आए, उसकी आंखें बंद हो गई। तो चाचा जी आपको गुफा दिखा रहे हैं, और गुफा मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे है गुफा, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे। तो जहाँ पे ये घास जमी हुई ना, ये वाली, ये तो ये बाहर से पूरा घास जमा हुआ है और अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भयंकर गुफा है बता रहे हैं, और उसके अंदर आज भी भगवान कार्तिक स्वामी के भंडार हैं बर्तनों का। और गुफा किस स्थान पे, ये देखे गुफा के ठीक ऊपर देखे इतना भयंकर वाला चट्टान है। ये देखे, ये चट्टान है सबसे ऊपर वाली चोटी। और यहाँ तक जाने के लिए ना एक सांगल हुआ करती थी ना चाचा। हाँ, सांगल से तबर, सांगल नहीं है, अच्छा एक बेल थी, सांगल नहीं थी, बेल थी बोला। गुफा के बाहर से ना वो नीचे तक आ गई थी। हाँ, तो ये है गुफा, और यहाँ से ना पूरी बेल लगी हुई थी। तो इसी बेल के सहारे पे जाते थे, जब कार्तिक स्वामी की वहाँ जगी होती तो यहीं से बर्तन लिए जाते थे। तो अब वो बेल भी समाप्त हो गई, और चलते समय में लोग इस गुफा के दर्शन करने ही आते, लेकिन वहाँ अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, नीचे से दर्शन करते हैं, नीचे से ही दर्शन करते हैं। तो आज तक आपको किसी ने भगवान कार्तिक स्वामी की ये दिव्य भंडार गुफा का दर्शन नहीं करवाए, तो चलो आप नज़दीक से भगवान कार्तिक स्वामी के गुफा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये कितनी प्यारी गुफा है, ये देखिए। तो ये है गुफा, वो देखिए अंदर कितना खतरनाक अंधेरा दिखाई दे रहा कुछ। तो दोस्तों भंडार की जो गुफा है वो मैंने आपको बताया कि इस भंडार की गुफा पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो चाचा जी ने भी आपको बताया कि यहाँ पे पहले बेल हुआ करती थी, और इस बेल के ही सहारे भंडार के गुफा पे जाया करते थे। लेकिन उसके अंदर इतना खतरनाक अंधेरा है कि आज तक वहाँ कोई भी नहीं जा पाता। तो कहते एक व्यक्ति गया था, उसकी आंखें बंद हुई और वो वहां से भी वापस लौट करके वापस आ गया। और इस भंडार गुफा की मान्यता है कि जो इसका प्रवेश द्वार है सीधे कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाकर के मिलता है, और इसके अंदर भगवान कार्तिक स्वामी के सिर्फ तांबे के ही बर्तन हैं, इसीलिए इसको भंडार गुफा के नाम से आज भी जानते हैं। लोग दूर दूर से इस भंडार गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर लेकिन खतरनाक चट्टान होने के कारण वहां अंदर नहीं जा सकते हैं, और ना ही वहां नजदीक से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए काफी दूर पे देखना पड़ता है। तो कोशिश की मैंने आपको भंडार की गुफा दिखाने के लिए, तो जरूर आइए। और थोड़ा सा तंग रास्ता जरूर है भगवान कार्तिक स्वामी के इस भंडार गुफा को देखने के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा, और लेकिन मैंने आपको भंडार की ये गुफा भी दिखाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको भगवान कार्तिक स्वामी की ये दिव्य भंडार गुफा के दर्शन करके, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर मिलता हूँ आपको अगले एक शानदार ब्लॉग के साथ, जहाँ मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कि नाग देवता ने भगवान कार्तिक स्वामी को पाने के लिए, यानी भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए कहाँ पे तपस्या की, जिसे हम नागो खाम कहते हैं। तो यहाँ से आगे आपको एक और भी इंटरेस्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा,
तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से भगवान नाग देवता ने कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए तपस्या की थी। तो विदा लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं फिर आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।